हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 14th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक पर्सन भाग रहा होता है और दो रोबोट्स उसके पीछे पड़े हुए थे। वो पर्सन एक गली में चला जाता है और वो दो रोबोट्स उसके पीछे भाग रहे थे। वो जब उस गली में देखते हैं तो उन्हें वो पर्सन नहीं दिखता है और वो दोनों रोबोट्स वापस लौट जाते हैं। फिर ये ऑरेंज बाल वाला पर्सन बाहर आता है और उसकी जेब से उसका डिवाइस गिर जाता है जिससे ये एमिली से बात कर रहा था और उस डिवाइस के गिरने की आवाज से वो दोनों रोबोट्स वापस आ जाते हैं और इस ऑरेंज बाल वाले पर्सन पे हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ वायोल आता है और उन दोनों में से एक को पंच मारता है। फिर वो दूसरा रोबोट वायोल पर हमला करने वाला होता है पर वायोल अपने बांग्स का यूज करता है और उसे भी हरा देता है। वायोल फिर इस ऑरेंज बाल वाले से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और ये बंदा रिप्लाई करता है ये तुमने क्या किया। वायोल सोचता है कि ये बंदा खुश होने की बजाय ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। ये बंदा बोलता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, तुमने एक वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट को मारा है। फिर ये बोलता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना और पेट्रोल रोबोट्स आ जाएंगे। हम देखते हैं एक वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट वहाँ आ जाता है पर वायोल और ये बंदा छिपे हुए थे। ये बंदा बोलता है ये वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट तो ब्लू डॉग है और ये 30 लेवल का होगा। वायोल पूछता है लेवल का क्या मतलब है और ये बताता है कि अगर एक वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट को मारा जाता है तो वो सिग्नल भेजता है और उससे भी पावरफुल पेट्रोल रोबोट्स आ जाते हैं। वायोल बोलता है अब हम क्या करें। ये बंदा बोलता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बचाया पर अब मेरे पीछे उससे भी पावरफुल पेट्रोल रोबोट पड़ गया है और ये इतना पावरफुल है कि हम इसे हरा भी नहीं सकते। वायोल बोलता है तो अब हम क्या करें। फिर ये बंदा एमिली से पूछता है कि अब ये कहाँ जाएं और एमिली रिप्लाई देती है D52। ये दोनों फिर एक सीवर टाइप की जगह में जाते हैं और उधर ये बंदा जैमिंग डिवाइस लगा देता है। ये जैमिंग डिवाइस शिंसू के फ्लो को और रेडियो वेव्स को ब्लॉक करता है, जिसका मतलब अगर ये दोनों उस वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट को यहाँ लाके मारेंगे तो वो सिग्नल नहीं भेज पाएगा जिससे कि और पेट्रोल रोबोट नहीं आएंगे इनके पीछे। वायोल बोलता है तो हम उसे यहाँ लाके मारे और ये बंदा बोलता है उसे मारना बहुत मुश्किल है, वो बहुत पावरफुल है, या तो प्रिंसेस ऑफ जहाद या जियो वायोल ग्रेस ही इसको मार सकते हैं। और ये बंदा बोलता है मेरी मदद करो एक जाल बिछाने में अगर तुम उस पेट्रोल रोबोट के हाथों से मरना नहीं चाहते तो। ये बंदा फोन में लगा हुआ था और वायोल उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। ये बंदा बोलता है मैं एमिली को थैंक यू बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोर्सी जहाज का इंटरव्यू चल रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि उसके वर्कशॉप बैटल में आने का रीजन क्या है। एंडोर्सी बोलती है कोई रीजन नहीं है, मेरा मन था तो मैं आ गई। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऐसा अपोनेंट है जिसपे एंडोर्सी की नजर है। एंडोर्सी बोलती है जियो वायोल ग्रेस। एंडोर्सी बोलती है मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इधर हम देखते हैं वांगनान और डैन भी उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं और उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। खून भी वहीं पर होता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों को एंडोर्सी इतनी पसंद क्यों है। डैन और वांगनान चीयर करे जा रहे थे और खून उनसे पूछता है कि तुम दोनों अपने रूम के बजाय यहाँ क्यों आए हो टीवी देखने। वांगनान बोलता है टीवी देखने का मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। खून फिर वांगनान से बोलता है बाकी के टीममेट्स कहाँ हैं, तुम उनके लीडर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। वांगनान बोलता है जब मैं सो रहा था वो सब बाहर चले गए। खून सोच रहा होता है कि हम सबको 2 दिन पहले यहाँ क्यों बुलाया गया है। शिबिसु भी टीवी पर बोल रहा होता है कि मैं जियो वायोल ग्रेस से नहीं डरता, वो भी हमारे जैसा एक रेगुलर है। खून मन में सोचता है कि ये झूठ भी सही से नहीं बोल पाता। फिर हम देखते हैं उनके टीवी में एक अलग सा स्क्रीन आता है और ये एक अनाउंसमेंट है वर्कशॉप बैटल के लिए। अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि इस बार 1488 रेगुलर्स आए हैं वर्कशॉप बैटल के लिए। ये अनाउंसमेंट करने वाले बंदे का नाम है लो और ये एक होस्ट है वर्कशॉप बैटल का। लो बोलता है आप सब काफी बोर हो रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने एक गेम का अरेंजमेंट किया है जिसमें प्राइज होगा आर्किमिडीज का बोर्डिंग पास। लो बोलता है आप सबके पास एक आइटम आएगा और आपको उस आइटम का यूज करना है बोर्डिंग पास जीतने के लिए। अगर कोई भी बोर्डिंग पास नहीं जीत पाया आर्किमिडीज का तो वो वर्कशॉप बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिस आइटम की लो बात कर रहा है वो आइटम है एक गन। इस गेम का नाम है 1 शॉट 1 अपॉर्चुनिटी और आर्किमिडीज पर जाने के लिए सिर्फ 248 बोर्डिंग पास ही हैं, मतलब 1488 लोगों में से सिर्फ 248 ही जा पाएंगे। इस गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। अगर एक रेगुलर दूसरे रेगुलर को
को गन से अटैक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आर्किमिडीज पर पहुंच जाएगा। हर एक रेगुलर के पास सिर्फ एक ही बुलेट है। अगर ये बुलेट मिस हो गई तो वो रेगुलर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पर रेगुलर दूसरे रेगुलर से गन छीनकर उनकी बुलेट्स ले सकते हैं। जैसे ही कोई रेगुलर फर्स्ट शॉट मारेगा उसका सिलेक्शन लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर एक रेगुलर छीनी हुई बुलेट्स को अपने गन में डाल सकता है। जो सिलेक्शन लेवल है उसमें 2 मोड्स हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। अगर कोई रेगुलर लाइट मोड सेलेक्ट करके किसी को मारेगा तो वो बंदा आर्किमिडीज पर पहुंच जाएगा। पहला बंदा जो किसी रेगुलर को शूट करेगा उसे मिलेगा ब्लड टमारा, और जो पर्सन सबसे ज्यादा लोगों को आर्किमिडीज पर भेजेगा उसे मिलेगा व्हाइट हेवनली मिरर। इस गेम के दौरान ये बोंग बोंग फेरीज भी आइलैंड पर इधर उधर घूमेंगी, और जो कोई भी इसको शूट करेगा उसे बोर्डिंग पास और एक रेयर आइटम भी मिलेगा। ये गेम शुरू होने वाला है और खून बोलता है हम बुलेट्स इकट्ठा करेंगे। फिर खून वांगनान पे गन तान देता है और वांगनान जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से 2 रेगुलर्स उनके रूम की तरफ भागते हैं। और जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं खून उन दोनों पर अटैक करता है और उनके बुलेट्स ले लेता है। खून ने जानबूझकर वांगनान पे गन तानी थी ताकि वो चिल्लाए। फिर गोसेंग उनसे लाइट हाउस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि प्रिंस और गोसेंग से वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तीनों किसी ऊंची जगह पर होते हैं। वांगनान पूछता है कि प्रिंस और मिशंग तो तुम्हारे साथ ही थे। गोसेंग बोलती है कि उन दोनों को हाइट से डर लगता है तो वो दोनों कहीं और चले गए थे। खुन वांगनान से बोलता है कुछ बहुत स्टूपिड सी चीज ट्राई करना चाहोगे। हम देखते हैं कि बोर्डिंग पास के नंबर्स भी काफी तेजी से कम हो रहे थे। इधर शिबिसु, अनक और हात्सु जिसकी पीठ पर फोन सिकल सो रहा है। हात्सु बोलता है इस गेम में पता चलेगा कि कौन असली टीम है और कौन नहीं, क्योंकि बोर्डिंग पास के चक्कर में बहुत से लोग अपने टीममेट्स को धोखा देंगे और उन्हें ही शूट करेंगे। शिबिसु बोलता है मुझे तो एंडोर्सी की चिंता हो रही है, क्योंकि बाम के मरने के बाद वो बहुत बदल गई है। वहाँ पर फिर एंडोर्सी भी आ जाती है। शिबिसु उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। एंडोर्सी बोलती है मैं हम सब के लिए बुलेट्स इकट्ठा कर रही थी। एंडोर्सी फिर उन्हें दिखाती है कि उसने 4 लोगों से उनकी बुलेट्स ले ली है। एंडोर्सी बताती है कि ये सब पापाराजी हैं और ये मेरी फोटोज खींचने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है हम जर्नलिस्ट की बेइज्जती मत करो, और एंडोर्सी उन पर चिल्लाने लगती है कि वो सब उसके अंडरगारमेंट्स की फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। शिबिसु मन में सोचता है कि मुझे भी वो फोटो देखनी है। एंडोर्सी वो बुलेट शिबिसु को दे देती है। उन जर्नलिस्ट में से एक बोलता है एंडोर्सी को कि वो तो बोल रही थी कि वो जीव वायोल ग्रेस को सबक सिखाएगी, पर वो हम जैसे मासूम लोगों से बुलेट्स छीन रही है। वो जर्नलिस्ट ये भी बोलता है कि उनके होटल के आसपास पग मेंबर्स का होटल है, पर उन्हें छोड़कर एंडोर्सी इनके पीछे पड़ी हुई है। वो जर्नलिस्ट एंडोर्सी को धमकी देता है कि वो एंडोर्सी की रेपुटेशन बर्बाद कर देगा, और वो सब जर्नलिस्ट फग के वाहवाही करने लगते हैं। ये सुनकर शिबिसु बोलता है चलो चलकर उन पग मेंबर्स की खोपड़ी में बुलेट्स उतारें। शिबिसु, अनक और हात्सु वहाँ से जाते हैं और वो जर्नलिस्ट बोलता है एंडोर्सी से कि मेरी एक्टिंग कैसी थी प्रिंसेस। एंडोर्सी बोलती है बहुत बढ़िया। एंडोर्सी ने ये सब करवाया था ताकि वो जीव वायोल ग्रेस से लड़ सके। एंडोर्सी एमिली से पूछती है कि वायोल कहाँ है, और एमिली रिप्लाई देती है D52। इधर हम देखते हैं रिफ्लेजो सासा से बोल रहा होता है कि उसने वायोल पर नजर क्यों नहीं रखी। सासा बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन पर नजर रखे। रिफ्लेजो बोलता है हमें नहीं पता वो कहाँ है और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तुम जानती हो ना इसका क्या अंजाम होगा। फिर ये कैरेक्टर जिसका नाम यूतो है रिफ्लेजो से बोलता है कि एक रेगुलर उनके होटल के सामने है। ये रेगुलर अनक जहाद है। शिबिसु और हात्सु भी वहीं आसपास हैं, पर एंडोर्सी यहाँ पर नहीं है। कसानो भी वहीं पर होता है और शिबिसु अपने टीममेट से बोलता है जब बोर्डिंग पास 100 से नीचे हो जाए तब हम अटैक करेंगे। उधर रिफ्लेजो बोलता है हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम वायोल का वेट करेंगे। रैन बोलता है टाइम के साथ साथ बोर्डिंग पास भी खत्म होते जा रहे हैं। रिफ्लेजो बोलता है हम वायोल के बिना यहाँ से नहीं जा सकते, और रैन बोलता है अगर वो नहीं आया तो। रिफ्लेजो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको मार दूंगा। रैन बोलता है जब बोर्डिंग पास का नंबर 100 पर पहुंच जाए तब हम अटैक करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये ऑरेंज बाल वाला और वायोल ने ट्रैप सेट कर दिया है। ये ऑरेंज बाल वाला बोलता है मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया ना, तो मुझे ट्रैवलर बुला सकते हो। ट्रैवलर वायोल से उसका नाम पूछता है और वायोल बोलता है मेरा नाम बाम है। ट्रैवलर बाम से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, और वायोल उससे पूछता है कि वर्कशॉप
सब पेट्रोल रोबोट उसे चेज क्यों कर रहे थे। ट्रैवलर बोलता है मैंने आर्किमिडीज में ताकाजाकी करी थी इसलिए। वायोल पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। ट्रैवलर बोलता है मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्किमिडीज में एक ऐसा पर्सन कैद है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे उसे बचाना है वर्क्स ऑफ बैटल स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि वर्क्स ऑफ बैटल का ग्रैंड प्राइज वही पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वायोल शॉक होता है सुनकर और तभी वहीं पर ब्लू डॉग भी आ जाता है। ट्रैवलर वो ट्रैप एक्टिवेट करता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है, पर इस ब्लास्ट से ब्लू डॉग को कुछ नहीं होता। ट्रैवलर डर के वहाँ से भागता है और वायोल उस ब्लू डॉग पे अटैक करने वाला होता है, पर वायोल के अटैक करने से पहले एंडोर्सी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वायोल काफी हैरान होता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।